नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं पटवार भर्ती 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ और इसके लिए आप वीडियो को शांति से व आराम से देखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ उसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पटवार भर्ती 2020 की जो एग्ज़ाम डेट हैं वो आ चुकी हैं। इस बारे में बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। और पहले पटवार की एग्ज़ाम डेट फरवरी 2021 में थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने इस एग्ज़ाम डेट में बदलाव करके जनवरी में इस एग्ज़ाम डेट को रखा है और जनवरी में 6 चरणों में एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 6 चरणों में एग्ज़ाम आयोजित करने से जो अभ्यर्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनमें कई सारे अभ्यर्थियों को नुकसान होने की संभावना है और कई सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने की भी संभावना है। जैसा कि एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में 4 चरणों में एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे, उसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टफ रहा, इजी रहा, इसका कोई इशू नहीं था। लेकिन बोर्ड को अपने लेवल पर, जैसा कि ये जो जानकारी है आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये सब ने आज के न्यूज़पेपर में या जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो आपने ये तो पूरी पढ़ ली होगी। और इसको पढ़ने के बाद में आपको इतना तो समझ में आता है कि यहाँ क्या नुकसान होने की संभावना है। तो इसके बारे में मुझे कोई बात बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी एलडीसी 2018 में धोखा खा चुके हैं, तो ये धोखा आपके साथ ना हो इसके लिए आप अपनी तैयारी हर स्तर से मजबूत रखें। पेपर पैटर्न हार्ड हो, इजी हो, पेपर में आपका नंबर पहले हो बाद में हो, किसी भी स्तर से आपको हार नहीं माननी है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है उन्होंने कि पेपर 6 चरणों में होगा और 6 चरणों में होने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना नहीं है। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जो भास्कर वाले हैं उन्होंने अपने इस तरह बोल दिया कि शुरुआती 2 चरणों के अभ्यर्थियों को नुकसान होने की संभावना। अब ये 100% सत्य है या नहीं ये कहना कोई उचित नहीं है, क्योंकि पेपर पैटर्न स्टार्टिंग वालों का हार्ड आएगा या बाद वालों का हार्ड आएगा पता नहीं। पेपर पैटर्न जो भी होने वाला है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम लोगों को अपनी तैयारी को हर स्तर से मजबूत रखनी चाहिए। और जैसा कि बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, एलडीसी भर्ती 2018 में एसएससी का पैटर्न अपनाया जाएगा, लेकिन फिर भी वही हुआ था कि किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। बिना किसी बदलाव के सीधा रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और जैसा आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एसएससी, बैंक अथवा रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में ना रखें। अब देखिए, आप खुद देख लीजिए कि जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं बीएल जटावत साहब, उन्होंने क्या कहा है कि हमने पटवार भर्ती की टेंटेटिव डेट जारी की है, न कि फिक्स डेट। अब इस डेट में बदलाव भी किया जाना संभव है, लेकिन बदलाव किया जाना संभव हो ना हो इस चीज़ को आप जो यहाँ बैठे हैं इन्हें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट हमेशा आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं हटती। अगर ऐसा करना था तो जो एग्ज़ाम डेट पहले जारी की गई थी
उसे दिसंबर या नवंबर में भी जारी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले फरवरी में जारी की। बाद में अभ्यर्थियों को अचानक बता रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट में बदलाव किया गया है, एग्ज़ाम 6 चरणों में होगा। अगर एग्ज़ाम ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो लास्ट एग्ज़ाम वाले अभ्यर्थी हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर से उन्हें पेपर का जो पैटर्न है वो पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ले दे के उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन सभी को फ़ायदा हो इसके लिए आप सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं हर स्तर से मजबूत रहें, ताकि आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम हो। हालांकि इस एग्ज़ाम डेट में बदलाव की संभावना पूरी है, तो इसके लिए आप चिंता न करें। सिर्फ आपको इसी एग्ज़ाम डेट को मानकर तैयारी करनी है, क्योंकि हमें चयन चाहिए, हमें नेतागिरी नहीं चाहिए। कैसे भी हो हमारा चयन हो, सिलेक्शन हो, यही हमें चाहिए। नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेतागिरी से जॉब नहीं मिलती, सिर्फ गालियाँ मिलती है। तो साथियों, दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि आप अपने इरादों को मजबूत रखते हुए सीधे अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, किसी भी प्रकार के बहकाव में नहीं आइए। और आपसे मैं अंततः एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि आप में सभी अभ्यर्थी जो हिंदी की तैयारी अच्छे से कर चुके हैं या किसी को हिंदी की तैयारी की आवश्यकता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए कि हमें हिंदी की आवश्यकता है। यदि आपका कमेंट इस प्रकार से आता है तो मैं संभवतया कोशिश करूंगा कि आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आऊं, या फिर क्लास नहीं तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका कलेक्शन लेके आपको प्रतिदिन हर टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं, विद व्याख्या के साथ, कंप्लीट व्याख्या के साथ आपको पेपरों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, ताकि आपकी तैयारी में एक मजबूत पक्ष मैं भी प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।